नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सागवाड़ा नगर पालिका मंडल के साधारण सभा की बैठक आज नगर पालिका के सभागार में आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया को कई भाजपा पार्षदों की बेरुखी का सामना भी करना पड़ा। भाजपा पार्षदों ने अभी तक पालिका की समितियां नहीं बनाने सहित भवन निर्माण की स्वीकृतियों में अपनी भूमिका को लेकर भी सवाल जवाब किए। बैठक के आरंभ होते ही पार्षद मनोज कसारा ने अपनी नाराजगी जताते हुए पालिका अध्यक्ष से पूछा कि एक पार्षद का क्या काम होता है। कसारा ने कहा कि पहले से ही सब कुछ तय हो जाता है तो पार्षद का महत्व ही क्या है। बहरहाल बैठक के दौरान चली चर्चा में पार्षदों को नजरअंदाज किए जाने को लेकर उनकी बेरुखी साफ झलकती प्रतीत हो रही थी। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं पालिका की आज हुई बैठक में और दिखाते हैं कि क्या कुछ खास रहा। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। उस टाइम का जो बोर्ड था, उस टाइम की जो कमेटी थी, क्या उस कमेटी ने उस बैंक को देने के लिए, उसकी पार्किंग की व्यवस्था रखने के लिए जगह दी थी? क्या भविष्य में हम किसी बिल्डिंग को स्वीकृति दे रहे हैं तो वो उसके अंदर बैंक आए तो बैंक का आने के लिए बैंक के पार्किंग सुविधा दे रही है कि नहीं दे रही है, इसको भी पाबंद करना चाहिए। और जो इसके अंदर लिखी कि जो निजी मालिकों ने जिनको बैंक को किराया दे रखा है निजी मालिकों को लेने के लिए आते हैं। उसके पास में फिर उसी वर्षीपुर ने एक बैंक को किराया दे दिया, अपने ये राजस्थान ग्रामीण बैंक को। उसी वहीं पर ही गौरव पथ पर ही एक आरबीआई करके एक बैंक है, ये वहाँ पर ये प्राइवेट संस्था चलती है, वहाँ पर दुनिया भर के लोग आते हैं, समूह बनाती है। उसी गौरव पथ के अंदर आपकी ये बैंक ऑफ बड़ौदा है और उसी गौरव पथ पर 3 महाविद्यालय, उसी गौरव पथ पर फुलवारी वाटिका है। इस यहाँ पर इतना दबाव रहता है ट्रैफिक का जिसकी कोई हद नहीं है, इसलिए इनको नोटिस दीजिए। और दूसरा ये कि उसमें बराबर है, ये मंडल बोर्ड है नहीं है, इस तरह का हो गया। पूछ लो किसी भी पार्षद को स्थिति क्या है, कहीं पर भी मतलब हो सकता है आपके पार्षद जाते हो, हमको तो कहीं भी हमारा कोई उपयोग क्या होता है, ऐसा नहीं हो रहा है। मैं माननीय हरीश जी से अवगत कराना चाहता हूँ कि उनके वार्ड के अंदर हमने जो भी कार्य कराए, मैं एक खाली एक उनके वार्ड का ही एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि आपके वार्ड के अंदर जो बैठक के तत्काल बाद शुरू कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये अतिक्रमण हटना बहुत जरूरी है। चारों तरफ आप मंदिर के आसपास देख लो, मस्जिदों के आसपास देख लो, दूसरी जगह देख लो, दूसरे धार्मिक स्थानों को देख लो, पार्क के आसपास देख लो, सब जगह मर्दी पड़े जैसी खड़ी कर दी गई है। तो दुकानें जो है ना अव्यवस्थित रूप से इन्होंने लारियां लगा कर है। इस तरह सब्जी मार्केट में आप देख लो, बैंकों की जो पार्किंग व्यवस्था है वो बात में भी उठी थी। मैं चाहूंगा कि बैंक के अंदर कोई पाबंद किया जाए नगर पालिका द्वारा कि बैंक जो है अपना परिसर बनाए, पार्किंग की व्यवस्था करे। गामड़वाड़ा की स्थिति ये है कि वहां से आदमी निकल ही नहीं सकता बैंक चालू होती तक। बाजार की स्थिति ये है कि 4-4 घंटे लग जाते, पेशेंट आए तो उसको बोरवाड़ी में होकर निकलना पड़ता है। तो ये ट्रैफिक व्यवस्था जो है अच्छी नहीं है और इस पर आप सख्ती बरते, मेरा नगर पालिका बोर्ड से ये अनुरोध है। इस मामले में रोड तो बिल्कुल नहीं है, इस तरह का है जैसे मेरे वार्ड के अंदर वो काम अपने को मतलब प्राथमिकता से लेना चाहिए और ऐसे जो भी है उसको किया जाए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। सभी पार्षदों को मैं अवगत कराना चाहता हूं और हरीश जी की बात का मैं समर्थन करता हूं और उनको मैं इस बात का यहाँ पर विस्तृत बताना चाहता हूं। भाई भरत जी और खुशपाल जी वगैरह जो भी हैं, मैं भी उसी वार्ड का हूँ। सुनिए आप, तो क्या हुआ था कि हमने जैसे इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया और वहाँ पर जिम के इक्विपमेंट लगाए, इसके अलावा जो बच्चों के खेलने के लिए जो रिसर्च पट्टियाँ वगैरह लगाई, तो जैसे ही लगाई तो दूसरे दिन से 100-200 बच्चे उसके अंदर आना जाना खेलना चालू कर दिया। तो मेरे पे 2-3 पार्षदों का फोन आया
कि ये तो इस तरह से तो ये तो मतलब जो है बिना लोकार्पण के ये इक्विपमेंट तो बिगड़ जाएंगे, पहले लोकार्पण हो जाने दो। अच्छा वो उसका फाउंडेशन था तब अच्छा था, तो हमने ये देखा कि इनका ये विचार आया अभी का कि हम एक अपील यहाँ पर जारी करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है यदि अपील हमने जारी की है। और दूसरा अभी जो उद्घाटन हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है, उसमें निश्चित तौर पर मनोज जी के फोटो के सहित वहां पर एक बैनर और लगाया गया। आपने तो अपील जारी की है, मैं वहां पर जाते आते सबको कहता हूं भैया इसके अंदर कोई चूना मत, इसलिए हम शारीरिक रूप से आप फोटो के रूप में आप अपील कर रहे हो, मैं तो शारीरिक निवेदन है। हाँ भाई टिकट मंगल निवेदन ये है कि ये जो अपन निर्माण कार्यों की जो स्वीकृति दे रहे हैं, सीएन साहब पे बहुत लोड है, उनके पास टाइम नहीं है, वो बांटते नहीं है, और हम पार्षदों का उसमें दायित्व क्या है, माननीय अधिशासी अधिकारी उसको क्लियर करें। हमारे वार्ड के अंदर कोई मकान का निर्माण होता है, हमको पता नहीं रहता है, मतलब हम उसमें हमारा दायित्व क्या है, थोड़ा सा हम पार्षदों का दायित्व क्या है। आज की तारीख में हम पार्षदों का इन 2 सालों में आपने जब 4.5 लाख रुपए जो 5 लाख रुपए जो हमको वो जो स्वीकृत किए थे, तब हमको पता चला था हम पार्षद हैं कि हमने कहा कि यहाँ नाली बना दो और यहाँ पर सड़क बना दो। आज 1 साल से हमको पता ही नहीं कि हम पार्षद हैं। मेरे वार्ड में कोई मकान का काम चल रहा है तो मुझे पता ही नहीं है कि उसने स्वीकृति ली है नहीं ली है, अब उसका करना क्या, तो हमारा उसमें कोई दायित्व है। अब आप जहीर साहब के ऊपर तो रोड है बहुत, अब वो स्वीकृति दे देते हैं, पर उनको पता नहीं है कि 3.5 फीट आगे चला गया या 4 फीट आगे चला गया है, उनको पता ही नहीं है। मौका मैं बताऊंगा आपको, तो ये आदमी 4 फीट चला गया कि 5 फीट चला गया, मौके पर जमीन कितनी है और आगे कितना गया पीछे कितना गया, ये आपको पता ही नहीं है। तो उसमें पार्षदों का दायित्व होता है, पार्षद स्थानीय पार्षद होता है, उसको पता होता है कि इसकी 60 बाई 40 की जमीन है, इसको पता है 30 बाई 30 की जमीन है, ये 3 फीट आगे आ गया है, ये पड़ोसी की जमीन खा गया है, तो पार्षद को पता होता है, लेकिन पार्षद को तो पता ही नहीं है। देख ले बुरा ही क्या है। वर्तमान में जो भवन निर्माण आप अपने 2 सिक्योरिटी गार्ड रखें और वहाँ पार्किंग की व्यवस्था करवाएं, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कि जो टाइम बेस्ट होगा, ऑनलाइन है, ऑनलाइन में आपको ऑनलाइन आपको स्वीकृति देनी है, लेकिन आप स्थानीय पार्षद से कभी जानकारी नहीं, आपने मौके पर जाकर के देखा कि 3 फीट आगे आया है कि 3.5 फीट आगे आया है, वो देखा है। परमिशन जब फाइल लगती है, जब मैं मौका देखने जाता हूँ, उसकी जमीन जो नापनी है वो नाप लेता हूँ, उसके बाद में फिर दोबारा मैं देखने नहीं जाता। तो कौन बताएगा वो आपको, कौन बताएगा, वो कौन बताएगा आपको, वो 3 फीट आगे निकला, कौन बताएगा आपको, वो कौन बताएगा आपको, मुझे बताइए। ये कौन बताएगा, वही तो पार्षद बता देंगे, मेरा वही तो पार्षद। ये गाँवों में मेरी बात सुनिए आप, गाँवों में जो गाँवों में 30 फीट का रास्ता है, कुछ भी कर सकते। आपने आप वर्चस्व हमारे हो, आपसे आप 2.5 फीट आगे आ गए, मैंने कहा कि आप 2.5 फीट आगे आ गए, मैं 30 फीट आगे आ जाता हूँ, तो गाँवों में इसलिए तो गाड़ी जाने का रास्ता वहाँ पर बाइक जानी नहीं है, और यही स्थिति आपके सागवाड़ा में हो रही है। तो अपन जिम्मेदारी में बैठे हुए हमें दुख होता है, हमें दुख इस बात का होता है कि आज हम हमारे रहते हुए अंधेरे में सारे तीर चल रहे हैं, हमको ये दुख होता है। इसका निर्णय मैं तो यही कह रहा हूँ, 41 पार्षद, मनोनीत पार्षद भी साथ में आवे और मेरी बात का समर्थन करते हो तो सभी पार्षद हाथ उठा करते हैं, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, पूरे सागवाड़ा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मकान बनने से पहले देखने के लिए जाता हूँ। मकान बन जाता है उसके बाद क्या करते हो, गिराओगे क्या? मेरे पास जब फाइल आती पहले ही आती, बाद में जहीर क्या करोगे आप राजस्व ले लेते हो। मेरी बात सुनिए आप, आज से हम एक ऐसा आदेश प्रसारित कर देते हैं कि जब भी कोई भी फाइल लगे, मौका निरीक्षण हेतु जयंत साहब जब भी जावे, उसके पहले लिखित में आपके व्हाट्सएप पर वो सूचना डाल देंगे कि मैं कल देखूंगा या परसों देखूंगा या 7 दिन बाद देखूंगा, तिथि से आपको अवगत करा दिया जाएगा। जिस समय मौके पर जावे उस समय आपको फोन कर देंगे कि आप आ जाइए और मौका साथ में देख लेते हैं, आदेश आगे प्रसारित कर देते। तब मैं कहते हैं आप मिलो हुए अरे कहते हैं अरे आप जयंत के पास टाइम नहीं है, लिखित में कागज अरे जयंत के पास टाइम नहीं है, लिखित में कागज दीजिए, अरे जयंत के पास टाइम नहीं है, जयंत के पास आपने दिया गया, पूरे काम है, आपने एक शिकायत की जयंत के पास में आपके आप मिलो हुए आपके जयंत के पास में
साइन करवाए वोट बैंक के पार्षद मैं वोट बैंक के पार्षद वो शिकायत कर दी है। अगर डिपार्टमेंट अपना समझे इस चीज को समझे शिकायत की जरूरत था। शिकायत की जरूरत था। अरे शिकायत तो दुनिया में सागवाड़ा में 500 लोग शिकायत करने वाले बैठे हुए हैं। 500 लोग शिकायत और शिकायत करके रुपया खाने वाले बैठे हुए हैं। नाम गिना दूंगा मैं, सागवाड़ा में रहते हैं अपन। अरे मैं भी बताता हूँ, शिकायत मैंने लिखित में तो 2-3 बार की है। हमारे रोड को बने जो सड़कें बनी है वो साल भर के अंदर 6 महीने में उखड़ गई है। उन सड़कों का मतलब क्या किया आप लोगों ने? कोई मतलब खबर तो नहीं दी जा रही है। जो सड़कें उखड़ गई उसमें चाहिए को सस्पेंड कर दिया आपने। क्या किया? लोग तो यही कहते हैं हिंदी बात कर रहे हैं, कोई तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे। बहुत सी जगह हुआ ये तो काम को सुधारने के विषय में बात है। और हमारी आंखें देखो, एक मिनट बैठिए। मैं आपको अपने नगर पालिका प्रशासन से ये ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हमारे पास में मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। हमारा हरिजन मतलब जो है वो सेवा कर्मी है, वो वहाँ पर रहता है। उसको भी मतलब ध्यान में होना चाहिए कि मेरे यहाँ पर कहाँ पर कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी भी बात को तवज्जो देना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारा मतलब SI भी होना चाहिए। पहले SI बराबर आता था, उसके कारण से मतलब जो है वो पता लग जाता था। उनकी रिपोर्ट के आधार से भी आपको काम करना चाहिए। हमारे पास में है व्यवस्था है, उसका उपयोग करो। SI का पद खाली है, हमने अस्थायी तौर पे। मगर मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि अपने अपने वार्डों में जहाँ भी काम हो आप उन ठेकेदार के पास रहिए। वो मिक्सिंग किस तरह से करना है, गिट्टी कैसे लेना है, एक भी पार्षद की कोई लिखित में शिकायत आती है क्या कि ये यहाँ पर इस तरह से गलत कर रहा है कोई ठेकेदार? महिलाएं थोड़ी जाएंगी बाहर आकर के। आप बता करिए। ये टेक्निकली पॉइंट है, ये टेक्निकली पॉइंट है। किसी को समझे मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उसकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग होती है, पानी तक की टेस्टिंग होती है। पानी में अगर कुछ नहीं कर रहे पानी को लेकर टेस्ट करना होता है, पानी को क्या सकते हैं एक मानना पड़ता है। और ये सब अपने भी सारा रेफरेंस को जो नजर चेक कर ले उसकी लिमिट है। तो इसमें तो अगर मैं ये कर रेसिप जो पास होगा की जाए ठेकेदार को पे 0 के पास क्या अगर आपकी शिकायत आती है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ठेकेदार की। बिल्कुल मैं चोरी करूंगा तो मुझे भुगतना है, तो 5 साल कम से उसके एजेंट होंगे। और दूसरा अगर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी एक सिस्टम होता है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी एंगेज करते हैं, वो एजेंसी आके चेक करते हैं चीज सारी जिम्मेदारी एजेंसी की होती है, सही काम कैसे है। क्योंकि पार्षद की लिमिट होती है कि नॉलेज नहीं इतना, ठेकेदारों को नॉलेज नहीं है कि काम कैसे करना है। वो तो आके सीखते हैं, एक बार 10, 20, 50, 50 साल तक बिगाड़ के सीखते हैं, नए आते हैं और काम करते हैं और फिर सीख के 50 साल कैसे करते हैं। ठेकेदार भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग नहीं क्या किसी को पता नहीं गिट्टी कैसे लगानी है, पत्थर कैसे रखना है, मसाला क्या होना चाहिए, पता ही नहीं। क्वालिटी क्या मेंटेन करनी है वो तो टेक्निकल लोग ही जानते हैं, हम क्या जाने इस विषय में। जैसा अनिल जी ने बताया कि इस प्रकार की मतलब गिट्टी होती है, गिट्टी किस प्रकार की होती है हम क्या जाने। अंदर से चून करके तो कंक्रीट होता है या सिर्फ आजकल का मतलब रेती भी इस प्रकार की आती है कि घरों में बिचारों का मतलब 5 साल के अंदर ही मतलब उखड़ जा रही है। तो ये रेती भी मतलब इतनी थटका आ रही है। तो ये सारी चीजें तो टेक्निकल आदमी जानता है। जैसे रामदाना विस्तार योजना है, ये चित्रोडिया है, वहाँ पर जो इस प्रकार का मतलब लोगों ने दूसरे लोगों ने कब्जा कर दिया और जो कब्जा करने गए तो पता लगा कि दूसरों ने कब्जा कर लिया है, क्योंकि उन्होंने कई वर्षों तक छोड़ रखा, डिमार्केशन भी नहीं हुआ। तो ये मामला जो है वो डिमार्केशन नहीं करने का ही है। इस कारण से पत्रकार बंधुओं से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जितने ही तुरंत बाउंड्री कराओ, अन्यथा मतलब अतिक्रमित तो मतलब आप देखते हैं आपको पता नहीं जाना है। एम्पावर कमेटी बनाई गई है, इस कारण से समितियां मीटिंग नहीं होती है। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने यह मीटिंग बुला करके बहुत सारे विषय इस बजट सत्र के अंदर ही रखे। बहुत सारी बातें बहुत ही जन कल्याण की हैं और जन कल्याण की बातें होने से हम सभी ने इन सभी मुद्दों के ऊपर हमारा रुख सकारात्मक रखा है और सारी विषय जो है लगभग सर्वसम्मति से हुए हैं। मुझे सदन है वह
तो आप सभी ने इस अवसर पर उपस्थिति देकर और सभी ने एक मन से सभी प्रस्तावों को पारित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार बंधु और विभिन्न विभागों से आए हुए सभी अधिकारी कर्मचारीगण, मैं बोर्ड की मीटिंग में जो प्रस्ताव लिए सर्वसम्मति से, उसके लिए सभी पार्षदों का मैं आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत, जो संवेदनशील मुख्यमंत्री है, विमल जी बंद करिए फोन, जो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और हमेशा गरीब और असहाय व्यक्ति के लिए कई प्रकार की योजनाएं राजस्थान में लागू करने के लिए वचनबद्ध तरीके से इस सरकार ने हर व्यक्ति को सुविधाएं देने के लिए तत्पर रहते हैं। वर्तमान बजट में भी उन्होंने काफी कुछ घोषणाएं की हैं और हमारी नगरपालिका को पिछले 2 वर्ष के बोर्ड में, पिछले वर्ष भी उन्होंने 4 करोड़ की सड़कें दी, 119 करोड़ का सीवरेज का दिया, 19 करोड़ के 4 तालाबों के भी जो कार्य होने हैं उसके टेंडर भी हो गए हैं। बहुत जल्दी चारों तालाबों का सौंदर्यीकरण बहुत जल्दी होने जा रहा है, सफाई केंद्र बनने जाएगी। उसके लिए मैं मेरे नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी हैं, जो जमादार हैं, और भाई अक्षय जी जो ये पूरी सफाई की व्यवस्था देखते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। मैं उन कर्मचारियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमने सागवाड़ा के अंदर एक मॉक्स वाहिनी उपलब्ध कराई है नगर पालिका के द्वारा, और जब भी उस मॉक्स वाहिनी के प्रभारी जो हैं, भाई प्रवीण जी भी देखते हैं, स्टोर के हमारे कमलेंद्र जी भी देखते हैं, भाई हेमंत भी उसके ड्राइवर हैं, जब भी अक्षय भाई भी हैं, सिद्धार्थ जी हैं जो हेल्पलाइन का प्रभारी है, तो जब भी उनके पास शिकायत आती है, जब भी उनके पास इसकी मांग आती है मॉक्स वाहिनी की, तो हम मॉक्स वाहिनी उपलब्ध कराते हैं और आप सभी का उसके लिए सहयोग रहा, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस अवसर पर हमारे पत्रकार महोदय भी यहाँ पर आप पधारे, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और इस बैठक की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। जैसे वेतन है कर्मचारियों का, उसके मतलब ये सारे मतलब बाइफरकेट किए जाते थे, उसको नहीं किया। लिस्ट अपने पास है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये किया हुआ पूरा डिटेल है, आप इसको देख सकते हैं। और इसका तालियां बजा के स्वागत करें। और लिखा एक स्टोर गैराज विद्युत शाखा संबंधी पत्रावलियों को निविदा की वित्तीय स्वीकृति जारी करने पर विचार एवं निर्णय। इसमें एक आदेश थे कि कुशल ठेका श्रमिक जो लिए जाते हैं वो किसी एजेंसी के थ्रू लिए जाते हैं, मगर वर्तमान के बजट में अभी ये माननीय अशोक जी गहलोत के द्वारा घोषणा की गई है कि ठेका कर्मियों की जो एजेंसियां होती हैं उनको समाप्त करने का चल रहा है। तो अब नए सिरे से यदि पालिका को ठेका कर्मियों की जरूरत होगी तो हम सभी बोर्ड के माध्यम से इसका प्रस्ताव लेकर के और ठेका कर्मियों को हम रखने का हम सभी आ गई है। अब उसके दिशा निर्देश आएंगे, उस हिसाब से आगे गाइडलाइन के हिसाब से गाइडलाइन के हिसाब से अगली बैठक। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि कॉलोनी के बासिंदे और वो एरिया एक ऐसी चीज है, ऐसा एरिया है कि वहाँ 10 बजे बाद। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अभिभावकों, अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा, क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में, इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है।
जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ। नेमिनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।